म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को लेकर काफी सारे इन्वेस्टर्स की कंफ्यूजन है कि 2025 में अगर एसआईपीज के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया गया तब हो सकता है कि आपके एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने पर आपको रिटर्न कम दिखाई दे, या तो हो सकता है कि आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में आपको नेगेटिव रिटर्न भी दिखाई दे। एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में ऐसी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं जहां पर बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं। काफी सारे एनालिस्ट कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में 2025 में करेक्शन आएगा, मार्केट और ज्यादा करेक्ट होगा। काफी सारे लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड ने जितना रिटर्न देना था उतना दे चुका है, मार्केट जितना ज्यादा ग्रो करना था उतना ज्यादा ग्रो कर चुका है, और इसी वजह से इसके आगे मार्केट में आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत कम दिखाई देगी। अब बाय द वे, इनमें से आप लोगों ने कौन सी वाली न्यूज़ सुनी है कमेंट करके बताओ। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। नंबर 1, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मार्केट कितना रिटर्न देगा, मार्केट कितना करेक्ट होगा, और मार्केट में कितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आएगी या इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज आएगी। इसके बारे में कोई भी करेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अब मार्केट है तो मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, और अगर स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन में करेक्शन आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट में करेक्शन आएगा और स्टॉक मार्केट गिरने लगेगा। मार्केट में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां पर मार्केट कम बैक करता है, मार्केट में वैल्यूएशन को ग्रोथ मिलती है और ओवरऑल मार्केट भी अपसाइड ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई देता है। और वॉरेन बफेट जैसे बड़े बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स भी कहते हैं कि जब मार्केट में करेक्शन आता है तब आपके सामने अपॉर्चुनिटी होती है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की। ऐसे टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मल्टीपल स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना। आप लोग लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं या तो एवरी डिप पर बाय कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल अगर आप लोग मार्केट करेक्शन वाली कंडीशंस में एक्यूमुलेट करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं, तो इस चीज का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा। ऐसे टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला और सबसे फॉरमोस्ट बेनिफिट यह है कि आपके इन्वेस्टमेंट करने का कॉस्ट कम होता है, और जब किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने का कॉस्ट कम होगा और जब मार्केट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आएगी, जब मार्केट ग्रो करेगा, तब वहां पर आप को नॉर्मल से ज्यादा रिटर्न्स दिखाई देंगे, क्योंकि आपने एक ऐसे टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट किया है जहां पर कंपनी के शेयर की करेक्शंस, जहां पर मार्केट करेक्टेड था। और ऐसे टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको काफी बार बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलती है जहां पर आपको करेक्ट वैल्यू मिलती है, या तो आपको मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करने का चांस मिलता है। तो डेफिनेटली अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में, तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना है। आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपके इन्वेस्टमेंट का गोल है 3 इयर्स का, 5 इयर्स का, तो आपको इन सारे शॉर्ट टर्म के लॉजिक्स पर कोई भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव अलग होते हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हम लोग चेक करते हैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर, क्योंकि जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो 2 रीजन की वजह से आता है। नंबर 1 टेम्परेरी रीजन और नंबर 2 परमानेंट रीजन। अब देखो, करंटली मार्केट में जो भी सिनेरियोज हो रहे हैं उस सिनेरियो को एनालाइज करके ये पता चलेगा कि ये सारे सिनेरियोज जो हैं वो टेम्परेरी हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो टेम्परेरी हैं। लॉन्ग टर्म में चलने वाली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, या तो रेयरली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें से ज्यादातर प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। तो जैसे ही इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करेगी। अब देखो, मार्केट में ना रोमर्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो रोमर्स पर आपको बिलीव नहीं करना है। आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना है और आपको आपके इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ नहीं करना है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं तो इस चीज का बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब अगर आपको जानना है म्यूचुअल फंड में कौन कौन से ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट सीरीज क्रिएट की है जहां पर हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करो यार। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।